इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है माताजी श्रीमती मनोरमा जैन जी, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन। फर्म संतोष जैन कैटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 08319717374। श्रीमान प्रकाश चंद जैन, श्रीमती लाड़बाई जैन, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती सुमन लता जैन, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीतेश जैन एवं समस्त बोरखंडिया परिवार, आंवा वाले, रजत गृह कॉलोनी, जिला बूंदी, राजस्थान। श्रीमान रमेश कुमार जैन, श्रीमती इंदिराबाई, श्रीमान अनिल जैन, श्रीमती लाडबाई, श्रीमान प्रवीण जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमान कमलेश जैन, श्रीमती निधि, निवासी सीदड़ा तोड़, जमितपुरा वाले, बूंदी, राजस्थान। पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन, तिजारा, राजस्थान। श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, अलवर, राजस्थान। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशंबी, गाजियाबाद, 201010, उत्तर प्रदेश। जॉब्स ओपन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। भैया कहाँ है? नहीं दुख के जो बैठ जाएं शांति से। ओम शांति। सुख वहाँ नहीं है जिन्हें तुम सुख के साधन मानते हो। दुख वहाँ नहीं है जहाँ तुम दुख के साधन मानते हो। यही हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है। विगत 2 दिनों से अपन उन लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो संपूर्ण दुखों से घिरे हुए हैं, फिर भी सुखी है। समस्त अभावों में जिंदगी जीता है, फिर भी सुखी है। महावीर स्वामी का जो धर्म है, बस सबसे बड़ा चमत्कारी धर्म है। दुख में कैसे सुखी हो, अभाव में कैसे मुस्कुराएं, आग पर कैसे चलें और फपोले ना आए, और फपेली आ जाए तो वो जलन न करें, जलन करें भी तो आंख में आंसू न ला सके। ये है धर्म की मूल परिभाषा। लोग धर्म की मूल परिभाषा समझते हैं कि धर्म मुझे सुख के साधन डुला देगा। यही भूल की थी रावण ने। रावण ने धर्म और धर्मात्माओं की बहुत संगति की। रावण जैसा धर्मात्मा
वाह्य क्रिया करने वाला भूतो न भविष्य। अतीत में भी कोई उस जैसा धर्मात्मा नहीं मिलता, धर्म करने वाला, और भविष्य की कोई कल्पना करना मुश्किल है। पूरे शास्त्रों को मैंने बड़े बड़े भक्त देखे, लेकिन रावण जैसी भक्ति नहीं थी। कितनी गजब की भक्ति! वैष्णव दर्शन में उसने शीश काट काट के चढ़ा दिया। जैन दर्शन में भगवान की भक्ति में वीणा का तार टूट गया तो उसने अपनी हाथ की नस निकालकर वीणा बजा दी। आज तक कोई ऐसा उदाहरण हुआ है? बताते हैं रावण जब ध्यान में बैठता था तो बड़े बड़े मुनि महाराज हिल जाएं, लेकिन रावण आसन से हिलता नहीं था। मुनि महाराज हिल जाते, रावण को कोई नहीं हिला पाया। उसने बैठ लिया कि हम यह मंत्र सिद्ध करके रहेंगे, वो करके रहता। रावण आज तक कभी अपनी साधना में फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। अपनी साधना में सदा वो सफल रहा। जो उसने ठाना वह मिला, जो उसने चाहा वह मिला। भगवानों से भी उसने जो चाहा वो मिला। नमोकार मन से जो चाहा वो मिला। भगवान की भक्ति से जो चाहा वो मिला। जो उसने चाहा। ऐसे बताते हैं कि रावण यदि अपने मन में किसी चीज को विचार ले, उसे वो पूरा करके छोड़ता है, और जिससे करवाना चाहे वो करता है। वो भगवान भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, कोई भी हो, रावण की इच्छा के विरुद्ध में आज तक कोई चल नहीं पाया। नमोकार मंत्र भी नहीं। नमोकार मंत्र ने भी रावण की इच्छाएं पूरी की। शांतिनाथ भगवान की शांति धारा ने भी इच्छाएं पूरी की। शांतिनाथ के मंत्र ने भी इच्छाएं पूरी की। जैन दर्शन ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग में रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हो। बात एक विदेही का प्रसंग छोड़ देना, हर चीज उसने कहा कि मेरी लंका सोने की होना चाहिए, हुई। उसने कहा कि सुदर्शन चक्र मेरे पास आना चाहिए, आया। उसने कहा कि अक्षय निधियां मेरे पास होना चाहिए, हुई। उसने कहा कि मेरी शक्ति बहुरूपणी हो, हुई। रावण की जिंदगी में असंभव और निषेध शब्द नहीं था, कोई कर ही नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं थी, ना तो जैन धर्म में, ना भगवानों में, ना गुरुओं में, ना उनके माता पिताओं में, ना देवताओं में। स्वर्ग के देवताओं की भी ताकत नहीं थी कि वो रावण की इच्छा को नकार दे, रावण के प्रतिकूल चले जाए। रावण ने चाहा कि स्वर्गपुरी यहीं बसेगी तो उसने बसा लिए पूरे स्वर्ग, सौधर्म की पूरी व्यवस्थाएं बना ली उसने। मन में मात्र विचार करता था और हो जाता था, और सब अनुकूल होते थे, उसके विरोध में कोई जा ही नहीं सकता। पर कमी कहां रह गई जिस कारण से उसकी दुर्गति हो गई? कमी कहां रह गई जिस कारण से हर साल दशहरा मैदान में चल रहा है?
कमी कहाँ रह गई? जो अंतिम बारी हार गए। रावण पूछता है अंतिम में, आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन है, सब कुछ समाप्त हो चुके, कोई बचा नहीं। तो मंत्रिमंडल से पूछता है कि हमारी हार का क्या कारण है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि युद्ध हमारी लंका में हो रहा है, दुश्मन तो परदेशी है, हम परकोटे के अंदर हैं, वो तो परकोटे के बाहर है। हम घर में रहकर असुरक्षित हैं और वनवास में रहकर सुरक्षित है। क्या कारण? शक्ति हमारे पास ज्यादा है, सेना हमारे पास ज्यादा है, उम्र हमारे पास ज्यादा है, ज्ञान हमारे पास ज्यादा है, शक्तियां हमारे पास ज्यादा हैं, देवता हमारे पास, सब कुछ तो प्लस है। और सामने वाले दुश्मन के पास तो सब माइनस ही माइनस है। भूमि गोचरी है, ज्यादा शस्त्र है नहीं, बहुरूपणी विद्या है नहीं, भूमि गोचरी है। सारे देवता मेरा साथ दे रहे हैं, रामचंद्र जी की तरफ से कोई देवता साथ में नहीं थे, कोई देवता साथ में नहीं थे। यदि देवता साथ में होते तो देवता पता नहीं लगा लेते कि सीता कहाँ गई। सही तो विजय का मालूम कर लेते कि सीता कहाँ, देवता लगा देते। और देवता तो उनके परिवार की रक्षा करने वाले थे। वनवास के समय कोई देवता उनके पास नहीं था, एक भी देवता नहीं, एक भी देवता नहीं था, क्योंकि उस समय वो ना बलभद्र थे ना वो नारायण थे। लेकिन रावण तो चक्रवर्ती अर्धचक्री था, सब कुछ उसके पास, हजारों देवता जिसके पास थे। रावण के श्री राम के पास तो छोटी सी बानर सेना थी, कुछ नहीं था। देखा जाए तो कुछ भी नहीं था रावण के सामने। फिर भी रावण पूछता है कि मेरे हारने का कारण क्या है? बहुत अच्छी बात है। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ भी धर्म किया है वो पाप की रक्षा के लिए किया है, और श्री राम के पास जो कुछ भी है वो धर्म की रक्षा के लिए। तुम पाप को बचा रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी शक्तियां हैं वो धर्म और धर्मात्मा को नाश के लिए है। आपका सोच, आपकी सिद्धि, आपकी साधना, आपका मंत्र, आपके भगवान, सब धर्म और धर्मात्मा का नाश हो। किसका नाश हो? धर्म और श्री राम का कहना है कि अधर्म का नाश हो और अधर्मी का नाश हो, बस इतना सा अंतर, कुछ नहीं है। तुम एक धर्मात्मा का धर्म मिटाना चाह रहे हो और वे एक धर्मात्मा का धर्म बचाना चाह रहे हैं। उनके पास न्याय है, आपके पास अन्याय है। उनके पास न्याय है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे एक धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और तुम धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने अधर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। और अधर्म और धर्म की जब भी युद्ध होगा, धर्म का विजय होगा, धर्म विजयी होगा। और यही स्थिति, यह परिस्थितियां जो, और दूसरा कारण है कि आप जो कुछ भी धर्म करते हो सुख की सामग्री पाने के लिए, आपका एक ही भाव है, मुझे सोने की लंका चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे कल मैंने कहा था, आपको भूख लगी है,
आपके पास फुटपाथ पर सोए हैं, आपके पास कुछ भी धैर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया समझने के लिए महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। फुटपाथ पर हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, बीमारी है, चारों तरफ से संकट है, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको कोई कहे मांगो, क्या मांगना चाहिए? बोलो, फुटपाथिया क्या मांगेगा? एक मिनट को आप फुटपाथिया हो जाओ और मैं तुम्हें वरदान देने वाला होता हूं, क्या मांगोगे? बस कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सी झोपड़ी हो जाए रहने को। यदि आपके पास धन नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, क्या मांगोगे? धन मांगोगे। कपड़े नहीं है तो कपड़े मांगोगे। 2 दिन से खाया नहीं है और महाराज पूछे, बोलो बेटा क्या चाहते हो? बोल दो, जल्दी बोल दो। धनी कम अन्नदाता भूखा रोटी मांगेगा, प्यासा पानी मांगेगा, घर विहीन घर मांगेगा, धन विहीन धन मांगेगा, परिवार विहीन परिवार मांगेगा। आप दोनों दंपति की यदि शादी हो गई है तो क्या मांगोगे? 5-7 साल हो गए हैं, बोलो ना। अब कोई छोरा छोरी नहीं हुआ तो क्या मांगोगे? अब महाराज कुछ नहीं चाहिए हमें, सब बाकी तो सब ठीक है, बस एक गोदी में लल्ला आ जाए, बस यही, कुछ नहीं मांग है ना। जो आपके पास नहीं है, गुरु मिलने पर आप वही चीज मांगोगे। भगवान मिलेगा तो वही चीज मांगोगे जो आपके पास नहीं है। बस ये मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे, मतलब बहुत सुखी। बस एक बेटा हो जाए, बस सुखी हो जाए। जिस छोरा छोरी की शादी नहीं हो रही है वो क्या मांगेगा? नहीं, ये मैं सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मेरे कमरे में आए दिन यही तमाशा होता रहता है। कोई की माँ आती, पिता महाराज जी ये 32 साल का हो गया, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? अरे महाराज आप कुछ नहीं करो, आशीर्वाद दे दो कि छोरी मिल जाए, ऐसे ही बच्चियों के लिए बच्चे मिल जाए, यही आशीर्वाद है। शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, शादी हो जाए तो बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए तो उसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए तो उसका अच्छा वेतन हो जाए, वेतन अच्छा हो जाए तो महाराज जी इसका और अब क्या क्या है वो तुम जोड़ लेना। यानी आप कुछ ना कुछ वरदान मिलने पर मांगोगे। 1 मिनट को आप कल्पना करो, आपको सर्वशक्तिमान वरदान देने वाला भगवान या गुरु या देवता यदि आपके सामने आपको वरदान देने आवे तो बोलो, कुछ ना कुछ मांगोगे या यह कह दोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है उसी में मुझे संतोष है। मुझे तो नहीं दिखता कोई व्यक्ति ये जवाब देगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो मांग ही लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई कमी तो है, कुछ ना कुछ तो अभाव है, कुछ ना कुछ तो है जिसमें तुम अभी अधूरे हो, अतृप्त हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो। कुछ तो है जो तुम पाना चाहते हो और पा नहीं पा रहे। अरे और कुछ नहीं कर पाओगे,
तो इतना तो कह ही दोगे कि महाराज और चलो कुछ नहीं मांगते हैं, हे भगवान महाराज जी का चतुर्मास दे दें। तुम मांगोगे तो सही, तुम बिना मांगे तो रह नहीं सकते, क्योंकि जन्म जन्म के भिखारी हो ना। जन्म जन्म का अपन सब मांगते, मुझे भी शामिल कर लेना भैया, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं। जन्म जन्म से यह व्यक्ति सदा अधूरा रहा है, अतृप्त रहा है। जितना उसकी कुबत नहीं, जिसका उतना पुण्य नहीं, उससे ज्यादा इसकी इच्छाएं रही हैं, ज्यादा इच्छा। हर व्यक्ति, कोई भी नहीं कह सकता जितनी उसकी कुबत नहीं, जिसका उसका पुण्य नहीं, उससे एक कदम उसकी चाहत है। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। जहां पहुंचता है उससे एक कदम फिर आगे बढ़ा देता है, फिर आगे बढ़ा देता है। इसका अर्थ तुम तो मांगो। जब जब हमें कोई महाशक्ति मिले और हमें कुछ मांगने का भाव आवे, कुछ पाने का भाव आवे, जो हमारे पास नहीं है वह पाने का भाव आवे, समझ लेना हमारे अंदर रावण का संस्कार विद्यमान है। जब जब रावण गया, जो जो उस पर प्रसन्न हुए, उसने कुछ ना कुछ मांगा। देवता आए, उनसे मांगा, भगवान के पास गया, उनसे मांगा, गुरु के पास गया, गुरु से मांगा। नमो, एक भी माला रावण ने निस्वार्थ नहीं फेरी। हर माला में स्वार्थ, वो जपते ही नहीं था नमोकार। रावण नमोकार मन जप रहा है, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ उसे चाहिए। रावण मंदिर जा रहा है, समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। रावण गुरु की सेवा कर रहा है, इसका अर्थ है उसे कुछ ना कुछ चाहिए। हो ही नहीं सकता, बस जैसे ही रावण कुछ करने बैठे सब समझ जाते थे रावण को कुछ चाहिए है, बिना उसके वो आ ही नहीं सकता। माँ बाप के पास भी जब जाता था, माँ बाप समझ जाते थे ये कुछ ना कुछ चाहिए, बिना उसके तो आ ही नहीं सकता है। निस्वार्थ आ नहीं सकता, मेरी इच्छा पूर्ति करने आ नहीं सकता। रावण की तीन पहचान। वो माँ बाप के पास जाएगा इसलिए नहीं, निस्वार्थ भाव से, इसलिए नहीं कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूं, माँ बाप के लिए मैं कुछ करूं, नहीं। जब भी वो माँ बाप की तरफ देखता है, तुरंत माँ बाप समझ जाते हैं इस छोकरे को नियम से कुछ ना कुछ चाहिए, बिना इसके आ ही नहीं सकता। बिना इसके ये मम्मी की बटरबाजी कर रहा है, पिताजी को पापा वावा, समझ लेना छोकरा यदि मम्मी पापा से प्यार करे तो समझ लेना उसको कुछ ना कुछ चाहिए, अपनी बात मनवाना चाह रहा है। जब भी उसने कोई भी कार्य किया, भगवान के पास भी गया, मनोकामना, बस उसकी कोई ना कोई तमन्ना थी, कभी वो नहीं, उसकी माला कभी उसकी फिरती नहीं। तो जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, दूसरी बात है कभी कभी आवे कि मुझे आज बहुत सुविधा है, महाराज ने वरदान दिया है, चलो हम मांग लेते हैं। जब महाराज खुद ही दे रहे हैं, महाराज खुद देने आए हैं तो क्यों चूकोगे? देवता खुद आए हैं कि मांगो, रावण क्या मांगना चाहते हो? रावण मांगता था, वो कहता मैं कोई भिखारी नहीं हूं। रावण से कहा देखो, बोले भिखारी नहीं हूं मैं, लोग मुझे देते हैं तो मैं क्या करूं? खुद देवता देने आ रहे हैं, मेरा पुण्य खुद हमें धन दौलत दे रहा है, मैं कोई लूट नहीं आ रहा। रावण का धन लूटपाट का नहीं था, अत्याचार का नहीं था, वगैरह मेरी किस्मत का धन है, मैं करूं क्या? मेरी तिजोरियां भर रही हैं।
एक पैसा भी उसका लूटपाट का नहीं था। सब मेरी तिजोरियां भर रही हैं, देखो ना अपने आप। क्यों खर्च नहीं करूं? हाँ, डांका डाल के अय्यासी नहीं करूंगा, एक नंबर में तो करूंगा। आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबसे कुछ ना कुछ चाहा उसने, कोई भी हो। ये हुई जब भी तुम किसी महापुरुष के साथ, चाहे वो माता पिता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे शांति धारा हो, अपने मन में ये भाव आ जाए कि हमें कुछ चाहिए, भूख लगी है, रोटी मिल जाए। रावण की नीति, दो प्रकार के धर्मात्मा कर रहा हूं। भूख लगी है, रोटी मिल जाए, मकान नहीं है, मकान मिल जाए, बेटा नहीं बेटा हो जाए, शादी नहीं शादी हो जाए, व्यापार नहीं चलता व्यापार, जो जो तुम्हें करना है सब करो। ये धर्म है, अधर्म नहीं कह रहा हूं, धर्म है। लेकिन ये धर्म तुम्हें सब कुछ मिलाएगा, देगा तुम्हें। रावण को एक एक चीज दी धर्म ने, जो जो उसने चाहा सब मिला। तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। तुम क्योंकि तुम धर्म करो, तुम्हें भी मिलेगा, सब मिलेगा, मिलता है और मिल रहा है। यदि तुम लोगों को इन मंदिरों से, भगवान के अभिषेक से, भगवान की शांति धारा से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तो तुम बनिया पागल हो जो लाख लाख रुपए की शांति धारा यूं ले लेते हो। अरे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लाख लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख, अरे मैंने कहा बनिया क्या कर रहा है। राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांटता है। कितने पैसे की? 1 पैसे की। पहले 1 पैसे की चिल्लर चलती थी, तांबे का वो आधा कटा हुआ चलता था, आधा। और ये इसी शांति धारा ले रहे हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, पड़े जाओ। मैंने कहा ये बढ़िया है, ऐसे नहीं ले रहा है, इसको इसके बदले में कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। बिना मिले बनिया चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मिल रहा है मानवा। सारे भारत में शांति धारा हो रही है, सारे भारत में प्रतिदिन लाखों करोड़ों की शांति धारा हो जाती, पूरे भारत का कह रहा हूं। एक दिन की शांति धारा कम से कम पूरे भारत में 25-50 लाख की तो होती है। क्यों? 2-4 लाख का तो मैं ही बैठा हूं। अच्छा, वो महीने का औसत कितना आ जाता होगा? 2-3 तो आ जाता होगा औसत, 2 मान लो औसत तो आ जाएगा। तो सबके मानो 20-25 लाख रुपए पर डे हो रहे हैं। साल भर का कितना हो गया? मान लो पर डे की पूरे भारत की शांति धारा मिलाओ तो अपन कम से कम मिला लो, कितनी मिला लो जितना आप कह दो, पूरे भारत में 25 लाख है। 25 लाख पर डे की है तो 1 महीने की 7.5 लाख। 25 लाख की एक दिन में 7.5 करोड़, और साल भर की 90 करोड़ पर ईयर शांति धारा हो रही है ऑल इंडिया के अंदर, ऑल भारत। क्या गजब है, देखो तो चमत्कार। और बनिया 90 करोड़ की शांति धारा बनिया प्रतिदिन दान दे रहा है। माँ यूं झल करने के लिए यूं टोटी रहा है, ओ हेलो
चलो और कम करना, चलो 25 नहीं 10 लाख पर सिलेंडर करें, तो एक दिन के 10 लाख तो 30 दिन के, तो साल भर के 36 करोड़ तो पक्का है, इसमें तो कम नहीं कर सकते। इतना तो भारतवर्ष में आराम से करोड़ों रुपया साल का व्यक्ति भगवान की मात ओनली शांति धारा की बात कर रहा हो। पागल है क्या ये सब? और एक बार नहीं, जब देखो तब शांति धारा। यही नहीं, अभी वो लकी वाला बैठा था ना ललितपुर का, अभी शांति धारा करके आया देवगढ़ में, ज्ञानोदय में, अभी आया यहाँ, जब देखो जब शांति धारा। मैंने कि अरे अरे बनिया की औलाद, फोकट में तो करने वाली, कुछ ना कुछ हो रहा है, हो रहा है। जिन जिन जहां शांति धारा मंदिरों में हो रही है, वहां की समाज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जहां जहां शांति धारा हो रही हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जाओ तुम बचोगे नहीं, वे आज जिंदा होकर के प्रवचन सुनने आ रहे हैं। बोलो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लोग जिन्होंने मरने की आशा छोड़ दी है। भक्तांबर में अपन ने पढ़ा था मात्र, सोच्याम दशा मुपगताश्युत जीविताशा उद्भूत भीषण जलोधर, ये पढ़ा था मात्र। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो, मरणासन डॉक्टर वैद्य ने सबने मना कर दिया, कोई नहीं बचा सकता, तो अपन को लगता था शायद ये कुछ अति संयुक्ति लिखी है। हाँ। और नला जैसा व्यक्ति तो 100% अतिशयोक्ति मानेंगे, क्योंकि वो तो धर्म से कोई मतलब नहीं। अभी जो धर्मात्मा है वो संबोहित है, वो तो सीधा कह देगा कि महाराज जी क्यों दुनिया को बुद्धू बना रहे हो? सोच्याम दशाम उपगता शुद्ध जीवित आशा। डॉक्टर ने कह दिया मरना बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं बचा सकता, तो महाराज जी फिर भी आप लोग कहते हो तदपाद पंकज अर्जु मृत दिक्त देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। महाराज जी ऐसा तो नहीं है? कई लोग कहते थे मेरे से कि महाराज जी ऐसा तो नहीं है कहीं ये गप लिखा हो, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, कहीं धर्म की महिमा मंडित करने के लिए तो नहीं है, कहीं भगवान की महिमा मंडित करने के लिए तो नहीं है, कहीं ये लोभ तो नहीं दिया जा रहा विज्ञापन करके। ध्यान रखना। मैंने कही सुनो सुनो, नकली माल एक बार बिकता है, नकली माल और एक बार लोग लेता है। यदि नकली शांति धारा होती तो बार बार एक एक परिवार साल भर में 10-10, 20-20 शांति धारा कर रहा है, लाखों रुपया लेकर के। नकली नहीं होती, नकली दुकान साल भर चलेगी, आज 2500 साल से चल रही है, और जहां चल रही है वहां को देखकर दूसरे लोग और चला रहे। जो लोग शांति धारा का विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, ऐसा कुछ होता है क्या? वे भी लाइन में लगे शांति धारा करते हुए पाए, क्योंकि उसके लाभ स्पष्ट दिख रहे। अब भक्तांबर पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। लिखा होगा 700 साल 1300 साल पहले पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने, 7वीं शताब्दी में लिखा गया भक्तांबर, लिखा होगा। अब उस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने लिखा है हम आज साक्षात देख रहे हैं और आप अनुभव कर रहे हैं। जीने की आशा छोड़ दी, कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर ने भी कह दिया। और शांति धारा गंधोदक का गंधोदक जैसे ही माथे पे पहुंचता है वो जिंदा चल करके मंदिर आ जाता है। एक नहीं, और एक कोई एक सैंपल नहीं है, सैकड़ों सैंपल।
कोरोना के अंदर 98 बल्कि 99% लोग मौत के मुख से वापस लौट के आए हैं इस शांति धारा की बदौलत। 2% का तो नहीं कह रहा, 98% लौट के आए। और आज भी भारत में देख रहा हूं, यहीं झांसी में देख रहा हूं कैसे कैसे केस यहां आए। रोते रोते शांति धारा की है और शांति धारा के बाद हंसते हंसते आभार में शांति धारा कर रहे हैं। आभार में शांति धारा कर रहे। ऐसा नहीं महानुभाव। हाथ कंगन को, आरसी क्या, पढ़े लिखे को स्पष्ट दिख रहा। मुझे तो भक्तांबर का एक एक श्लोक सत्य प्रतीत होता है। भक्तांबर का एक एक लाइन ऐसे ही सत्य है जैसे सूरज में प्रकाश सत्य है। सूरज में प्रकाश होता है क्या? प्रश्न लाओ। क्यों सूरज उजेला देता है क्या? बताओ, क्या पागल बन गया। सूरज में प्रकाश की सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। इसी प्रकार भक्तांबर के श्लोकों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, प्रत्येक श्लोक सिद्ध किया हुआ है सूरज में जैसे प्रकाश। सूरज के प्रकाश को हमें किसी से सिद्ध नहीं करना कि सूरज का प्रकाश कैसा होता है। सूरज का प्रकाश सूरज के प्रकाश जैसा होता है। इसी प्रकार भक्तांबर आदि शांति धारा का प्रभाव कैसा होता है, उसी जैसा होता है। देखने में आ रहा है, देखने में। महानुभाव में इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, धर्म के 2 रूप हैं। जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, जो तुम चाहोगे वह होगा, जिस संकट से तुम बचना चाहते हो बचोगे। पक्का है, धमकी नहीं है, लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, विज्ञापन नहीं है, कुछ नहीं है। ये यथार्थ सत्य है। लेकिन मैं तुम्हें वो दर्शन कराना चाहता हूं, इस शांति धारा से इतना ही कुछ ना रह जाए कि भूख लगे तो 2 रोटी मिल जाए, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। बीमार हो तो हम जिंदा हो जाएं, इतना ही नहीं। मकान नहीं है तो मकान बन जाए, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। कुछ आगे बढ़ो। ये तो हो गया, बहुत बार हो गया। ये तो हम और तुम क्या, ये तो रावण ही कर लेता है। हमारे और रावण की भक्ति में अंतर होना चाहिए। ये तो तुमसे अच्छी भक्ति तो रावण ही कर लेता है। रावण ने की, जिसको मैंने कहा, उसने धर्म के माध्यम से अपनी हर इच्छा पूरी की है। जो चाहा, हाथ पे आम जमना है तो आम जमा, उसने किया, सब कुछ किया। तो इस भक्ति के लिए कोई बड़ी भक्ति नहीं, ये तो रावण भी कर लेता है, कंस भी कर लेता है, दुर्योधन भी कर लेता है, सारी दुनिया कर लेती है, सारी दुनिया कर लेती है। इस कार्य के लिए जहां हमारी इच्छाएं पूर्ति हों, वो कार्य कौन नहीं करेगा? जहां हमारे संकट दूर हों, कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? संकट आया, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना ही चाहिए। संकट आया है, बीमारी आई है, दूर करने के लिए हम शांति धारा करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका मैं मना नहीं कर रहा हूं। इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आप ग्रस्त हैं। आपको संकट दूर करने वाला धर्म चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए धर्म चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आपको समस्या निपटाने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए, पक्का चाहिए। मैं मना नहीं करूंगा कि तुम अपनी समस्या निपटाने के लिए तो गुरु से आशीर्वाद मत मांगो। चाहिए, चाहिए, लेना है।
भगवान से भी लेना है। कहाँ जाएं? संकट आए तो संकट दूर करने के लिए कहाँ जाएं? मंदिर में जाऊंगा, गुरु के पास जाऊंगा, नमोकार काय के लिए धर्म है। बिल्कुल मत डरना। कोई पूछे देखो तुम ये कर रहे हो, तुम स्वार्थी हो, तुम मकान मांग रहे हो, तुम रोटी मांग रहे हो, तुम ये मांग रहे हो, तुमसे तुम कह देना तुरंत ही भगवान भी कहें, कह देना भगवान फिर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? पड़ोसी में जाऊं? पड़ोसी में जाऊं और कह दूंगा कि मैं आपका भक्त हूं, मिले माए। बेटा कह रहा है पापा मैं किसके सामने मांगू? पड़ोसी से मांगू, कहूंगा मैं उस बाप का बेटा हूं, दे दो, तुम्हारी ओर धुलेगी। कोई बाधा नहीं महानुभाव। आप गृहस्थ की भक्ति सराग होती है। मैं निषेध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, करना यही चाहिए। मुझे तो इस बात का गौरव है, गर्व है, जब से मैंने शांति धारा की महिमा गाई है, भक्तांबर की महिमा बताई है, हमारे जैनियों के घरों में जब भी कोई संकट आता था तो फलाना चबूतरा पूजने चलो, फलाना झाड़ा लगवाओ, फलाना गंडा बनवाओ, दुनिया में भटकते थे। आज सारे भारत में हमारे जैनी के घर में कोई भी विपदा आती है, एक ही चर्चा है, शांति धारा करो। एक ही चर्चा, शांति धारा करो। कोई भी अच्छे कार्य करना है, कुछ भी, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, शादी विवाह हो गया, शांति धारा से शुरू होता है, शांति धारा से एंड होता है। बहुत बड़ी चीज। भक्तांबर महिमा समझ गए ना? मैंने खुद ही फैलाया, और इसलिए फैलाया कि बेटा दुनिया में मांगने की अपेक्षा यही मांग ले रहे, कम से कम घर की इज्जत घर में रहे। तो मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, इसके दो रूप दे रहा हूं, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट कल जो कहा था, भूखे को रोटी मांगी एक भक्त ने, दूसरा भक्त कहता है भगवान मुझे भूख सहन करने की शक्ति दो, मुझे भूख सहन करने की शक्ति दो। तीसरा कहता है भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ ना भूख लगे ही नहीं। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति। अब तीनों भक्त हैं, कमी भक्ति में कोई कमी मत रखना। तीनों बराबर भक्त हैं, बराबर भक्ति कर रहे हैं, एक ही भगवान है तीनों का। अंदर आत्मा से पूछना गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? भूख लगेगी, इच्छाएं खत्म हो जाएं, सब मैं निर्विकारी हो जाऊं, मैं भीतरागी हो जाऊं, मैं मात ऐसा हो जाऊं, कोई इच्छा मेरे में शेष नहीं रहे। समस्त इच्छाओं से परे होकर ना मुझे भूख की वेदना हो, न रोटी की जरूरत हो, न मुझे फुटपाथ की वेदना हो, न मकान की जरूरत हो। फुटपाथ की वेदना नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है। फुटपाथ की वेदना नहीं है और मकान की जरूरत। कपड़े नहीं है, इसकी वेदना नहीं है, कपड़ों की। कपड़े नहीं है तो वेदना नहीं है, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। जैसे तुम्हें एक दिन कपड़े नहीं मिले तो तुम कहो अरे बना क्या हो गया। मुझे कपड़े नहीं है, इसकी वेदना नहीं है, और कपड़ों की। धन नहीं है मेरे पास, धन के अभाव की मुझे वेदना नहीं है, और धन की मुझे जरूरत नहीं। परिवार नहीं है मेरे, तो परिवार की मुझे वेदना नहीं है अभाव की, और परिवार की मुझे
जरूरत नहीं। माँ बाप नहीं है तो उनके अभाव की जरूरत नहीं, और माँ बाप की जरूरत नहीं। और कह दूं, हम लोगों ने विवाह नहीं किया, इसकी कोई गम नहीं है और विवाह की जरूरत नहीं है। अभाव का गम नहीं है और उसकी चाहत के लिए मन में कोई तमन्ना नहीं है। दो चीजें होती है, एक व्यक्ति के पास अभाव है, वो वस्तु नहीं है लेकिन चाहे तो रहा है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन चाहे तो रहा है। लेकिन एक साधु वो होता है जिसके पास सब कुछ नहीं है लेकिन आगे चाहे भी नहीं रहा। ना अतीत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। जो नहीं है उसका कोई विकल्प नहीं, भविष्य में कोई इच्छा नहीं, वर्तमान में जो मिल रहा है उसकी भी उपेक्षा है। ये पहला नंबर, गुड बेटर बेस्ट, ये भावना भाव। भगवान कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, मुझे दीपक विपक नहीं चाहिए, मुझे तो मोह अंधकार विनाशनाय। सब में एक ये फर्स्ट एंड फर्स्ट है। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति कहता है मैं जानता हूं, पंचम काल का हूं, भूख तो नहीं मिटेगी। पंचम काल का व्यक्ति हूं, वनवास तो नहीं मिलेगा। पंचम काल का व्यक्ति हूं, वस्त्रों के बिना तकलीफ तो होगी। पंचम काल का व्यक्ति हूं, भूख लगेगी तो रोटी तो चाहिए पड़ेगी, हर तकलीफ होती। गर्मी पड़ेगा तो गर्मी होगी, सर्दी पड़ेगा तो सर्दी होगी। सेकंड नंबर का साधु, इसमें आप भी आ सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आप यदि भूख नहीं मिटा सकते हो तो एक आशीर्वाद दे दो ना, मुझे भूख सहन करने की शक्ति आ जाए। बाहुबली ने 1 साल की शक्ति पाई थी, भूख नहीं मिटी 1 साल तक, लेकिन भूख को सहन करने की शक्ति, भूख सहन करने की शक्ति आ जाए। यदि ये भी अपन ने मांग लिया तो समझ लेना इसी का नाम तो तपस्या है। उपवास में भूख लगती नहीं है कि भूख को सहन करता है। एक आध दिन किया प्रदीप जी? किया? अभी नहीं किया होगा तो बाबू छोटे में तो किया ही होगा। वो तो बुंदेलखंड की परंपरा है कि 10 लाख क्षण में एक आध तो भूख लगती है। भूख का अभाव नहीं होता, लेकिन भूख को सहन करता है। इतने मात्र से उसको तपस्वी कहते हैं। आज तप है इनका, भूख सहन करना तप है। भूख नहीं होना मोक्ष है। तो मांगो वरदान दूसरे नंबर का, गुड बेटर बेस्ट। बेटर में आओ, बस मुझे भूख सहन करने की शक्ति दो। मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, निर्वस्त्र होकर के जो संकट आते हैं, जो मच्छर काटते हैं, जो सर्दी गर्मी होती है, इनको सहन करने की शक्ति प्रदान करो प्रभु। मैं वस्त्र नहीं चाह रहा हूं, मैं निर्वस्त्र होने में जो कठिनाइयां हैं उनको सहन करने की शक्ति है। मेरे पास जो भी इस मार्ग पर चलूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सहन शक्ति। मैं नहीं चाहता हूं कि दुश्मन गाली देना बंद कर दे, नहीं। दूसरे नंबर कहता है प्रभु बस मुझे गाली सहन करने की शक्ति आ जाए। वो गाली देता जाए और मुझे क्रोध नहीं आवे, गाली सहन करने की शक्ति मांगो। ये मत कहो कि महाराज देखो वो गाली दे रहा है, ऐसा कुछ मंत्र दे दो जो उसका मुंह सीधू किलित कर दो। नहीं नहीं, बस मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं गाली सहन कर सकूं। गाली सुन मन खेद न आनो,
मुझे गाली सहन करने की शक्ति दो। मेरे परिवार में माता पिता नहीं है तो ये मत मांगो कि भगवान माता पिता अमर हो जाए, नहीं, ये मांगो यदि माता पिता नहीं है तो मुझे वियोग करने की, सहन करने की शक्ति दो। बेटा नहीं है तो बेटा मत मांगो, ये मांगो कि बेटा नहीं है लेकिन मुझे सहन करने की शक्ति दो। विवाह नहीं हुआ है तो मत करो, ये मत करो विवाह हो जाए, ये कहो मुझे कुंवारे रहने की शक्ति दो प्रभु, कि मैं शक्ति, मैं कुंवारा रह सकूं, ये शक्ति चाहिए मुझे नहीं चाहिए विवाह, मुझे शक्ति चाहिए। सेकंड नंबर का धर्मात्मा संकट को दूर करने का भाव नहीं करेगा, संकट को सहन करने का भाव करेगा। दूसरे नंबर का भाव व्यक्ति इच्छाएं पूर्ति का भाव नहीं करेगा, इच्छाओं को सहन करने का भाव करेगा, क्षमता भाव रखेगा। ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है। गुड, बेटर, बेस्ट। अब तीसरा कौन आया? गुड। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूख लगी तो रोटी मांग लेना, प्यास लगी तो पानी मांग लेना, बीमारी आई तो दवाई मांग लेना, घर नहीं है तो घर मांग लेना, कपड़े नहीं है तो कपड़े मांग लेना, गाली सहन करने की क्षमता नहीं है तो भगवान एक आदमी मुझे भी गाली देने की शक्ति दे दो, दे लेना। चलो वो गाली देवे तो भगवान एक आध मैं भी दे सकूं, इतनी शक्ति बनाना, इतना कायर ना बन जाऊं कि वो 100 देवे और मैं एक ही नहीं करूं, थोड़ा तो मुझे भी ताकत देना, कम से कम काटूंगा नहीं तो फुसकारने की शक्ति तो। ये तीसरे नंबर का व्यक्ति है। ये तीनों उपादान हैं, तीनों में एक भाव भी ये नहीं मांगा सामने वाले का नाश हो, दूसरे का अहित हो, दूसरे शक्ति का नाश हो जाए, ऐसा भाव नहीं किया। पर 3 सदा हमारे पास हैं। अब 3 स्थितियों में हम, पहली स्थिति में तो हम गुड वाले में तो आप सबको मानता हूं, मैंने पहले कह दिया, गुड में तो आप बिल्कुल पक्का गुड, क्योंकि हमारी शांति धारा ने बता दिया कि सारे भारत के लोग गुड हैं। आजकल कहीं नहीं जाते हैं, हर इच्छा शांति धारा से पूरी कराते हैं, सब जगह जाना बंद हो गया, हर संकट को दूर कराते हैं। ये गुड व्यक्ति, गुड, बहुत। जब भी कोई इच्छा होती भक्तांबर पाठ पढ़ लेते हैं, दीप जला लेते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। कहीं दुनिया में भटकना बंद कर दिया है इन लोगों ने, जैनी लोगों ने अब दुनिया में भटकना बंद कर दिया है। अब एक ही आस्था बन गई है, हमें हर परिस्थिति में, चाहे संकट हो चाहे इच्छा हो, हमें अपने प्रभु का दरवाजा नहीं छोड़ना है। रोऊंगा तो इसी दरवाजे, हंसूंगा तो इसी दरवाजे, जीऊंगा तो इसी दरवाजे, मरूंगा तो इसी दरवाजे। ये तो आ गया, ये तो आ गया। अमीर बनूंगा तो इसी दरवाजे और भिखारी बनूंगा तो इसी दरवाजे, ये तो आ गया। गुड, बहुत। सारे भारत के लिए मैं बहुत बहुत आपके इस परिवर्तन के लिए गुड कहता हूं। गुड। आज तुम्हारा व्यक्ति जो कुछ भी है हमारे भगवान के सामने, मत भड़काओ रे इनको कि भगवान मंदिर आ रहे हैं लोग अपने स्वार्थों से, मंदिर आए हैं संकट दूर करने के लिए, ये धर्मात्मा है क्या कोई? मत भटकाओ, ये गुड श्रावक है, क्योंकि इनने ठान लिया है कि जो कुछ भी चाहिए अपने घर की दीवारों के अंदर रखो। सबसे अच्छा घर कौन सा? जिस घर में आवाज ही नहीं होती, ठीक ना? आवाज ही, वो तो अब दुनिया में मिलना कठिन है, और उसमें भी झांसी। अरे राम 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 राम।
झांसी में वो घर मिल जाए जिसमें आवाज ही नहीं होती हो, और 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 के बेटे भाई मिलके रहते हैं, 4 पत्नियां महिलाएं रहती हैं, पूरा घर अखंड होके रहता है और घर में आवाज भी नहीं होती, कभी कोई आवाज नहीं, कभी कोई ऊंची आवाज से बोलते ही नहीं। बहुत बड़ा रहस्य मानव। एक घर में 48 लोग एक साथ रहते थे, 4 पीढ़ी लगभग। उनसे सब लोग यही पूछते थे, हम तो 2 भाई भी नहीं रह पा रहे, और कई लोग तो कहते महाराज जी हम तो माँ बेटे भी एक साथ नहीं रह पा रहे। और हद तो जब हो जाता है, आप बोल दो, 2 व्यक्ति हैं कुल घर में, मियाँ बीवी, उन्हीं में खटपट। अरे भाई तुम 2 के अलावा कौन है? 2 हो, कम से कम 2 तो शांति से रहो। बोलो ऐसे घर हैं कि नहीं जिसमें 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों में खटपट है। ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बेटा और एक बाप है, बाप तो एक ही होता है, वो तुकबंदी बैठाल देते ना, एक बेटा है, माँ बाप भी एक ही है, तो भी नरक बना हुआ है घर। क्या हो गया रे? एक माँ बेटा, एक बेटा जिनका इकलौता बेटा, और नरक बना हुआ है। बेटा बाप से दुखी हो, बाप बेटे, कौन सा कलयुग आ गया? 2-4 बेटे होते तो फिर भी बात थी, 2-4 जिठानी देवरानी होते तो फिर भी बात थी। एक बेटा, एक बहू, एक माता, एक बाप, तो भी इतना नरक बन गया। बेटा बाप को कोस रहा है, बाप बेटे को कोस रहा है। बहुत बुरी हालत है दुनिया। अरे भाई कोई घर में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जहां 4 बर्तन रहेंगे वहां आवाजें, बस इतनी धीमी आवाज करना, इतनी धीमी आवाज करना कि जिसको तुमने गाली दी बस उसके अलावा कोई नहीं सुन ले रहे हैं। बस दूसरे को पता, घर में भी दूसरे को पता नहीं चले। तुम दोनों लड़ लेना, लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं चले। तुम कुछ गड़बड़ कर लेना आपसी में, किसी को पता नहीं चले। 2nd नंबर का घर। और 3रे नंबर का घर वो है जो घर में कहा सुनी होती है, घर में आवाजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं सुन पाता, घर की आवाज घर में ही निपट जाती है। घर में लोग निपटा लेते एक दूसरे को करके। देरी के बाहर घर की आवाज जाना, ये निकृष्ट घर का लक्षण है, ये राक्षसों का, पापियों के घरों का लक्षण है, ये जैनी का घर का लक्षण है। जैनी के घर मैंने 3 आवाजें दे दी। पहला आवाज ही, दूसरी आवाज हो तो सीमित हो, तीसरी आवाज हो तो घर की दीवारों के, परिवार की आवाज परिवार में। बंटवारा हो, परिवार बैठ के बांट लो। कहा सुनी हो, परिवार में बैठ के एक दूसरे से क्षमा मंगवा लो, एक दूसरे को समझा दो। ये 3 घर ही जैनियों के घर हैं, बाकी सब राक्षसों के घर हैं। जिन घरों के बंटवारे, भाई भाई के बंटवारे पड़ोसी कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, क्या तमाशा मचा रखा है? कोर्ट कर रहा है, कुड़की हो रही है, कमिश्नर बैठ रहा है भाई भाई के बंटवारे के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री माताजी श्रीमती मनोरमा जैन जी, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन। फर्म संतोष जैन कैटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 08319717374। श्रीमान प्रकाश चंद जैन, श्रीमती लाड़बाई जैन, पुत्र वधू श्रीमान प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती सुमन लता जैन, पुत्र वधू श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीतेश जैन एवं समस्त बोरखंडिया परिवार, आंवा वाले, रजत गृह कॉलोनी, जिला बूंदी, राजस्थान। श्रीमान रमेश कुमार जैन, श्रीमती इंदिराबाई, श्रीमान अनिल जैन, श्रीमती लाडबाई, श्रीमान प्रवीण जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमान कमलेश जैन, श्रीमती निधि, निवासी सीदड़ा तोड़, जमितपुरा वाले, बूंदी, राजस्थान।
पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन, तिजारा राजस्थान। श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, अलवर राजस्थान। फर्म स्प्रैक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशंबी गाजियाबाद, 201010 उत्तर प्रदेश। जॉब्स ओपन।